Okay, good morning, class. In the previous lectures, in the previous lecture, I have told you about this normal forms of propositions in which we are talking about product of elementary sum and sum of elementary products. Okay, and that is called to be as CNF and DNF. Okay, CNF stands for conjunctive normal form and DNF stands for disjunctive normal form. Whenever we are saying conjunctive normal form, it means it is conjunction of elementary sums, यानी कि product of elementary sum. As I have told you, conjunction means it is alternatively used as product and disjunction that can alternatively used as sum. So whenever we are saying conjunctive normal form, it means we are talking about product of elementary sums. And the elementary sum is defined to be as it is disjunction of literals. Okay, sorry. Then after we have discussed about DNF, DNF stands for disjunctive normal form and disjunctive normal form means sum of elementary products. Okay, क्योंकि disjunctive means disjunction and disjunction means sum. So therefore sum of elementary products. So in order to convert any given formula into CNF or DNF, the first thing we have to do is we have to eliminate implication, biconditionals and negations. Okay, and then after we have to apply distributive law repeatedly until the required format is obtained. Okay, so this is the process to convert any given formula to be in CNF or DNF. Now the next term we are going to define is mean terms, and mean terms is basically similar to एलिमेंट्री प्रोडक्ट. ठीक है, मीन टर्म जो है जैसे एलिमेंट्री प्रोडक्ट होता है दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स, ऐसे ही मीन टर्म जो है ये भी एक तरह से एक प्रोडक्ट ही है. डिफरेंस केवल इतना है कि एलिमेंट्री प्रोडक्ट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कोई बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन मीन टर्म में जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे बाउंडेशन होता है. यानी जितने वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उतने वेरिएबल सभी मीन टर्म में यूज होने चाहिए. जैसे अगर हम दो वेरिएबल के मीन टर्म की बात करें तो पी कंजंक्शन क्यू हो सकता है, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू हो सकता है, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू हो सकता है और निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू हो सकता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट मीन टर्म्स हैं दो वेरिएबल के लिए. ऐसे ही अगर हम तीन वेरिएबल की बात करें तो हर एक में तीन वेरिएबल ही यूज होगा. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ मीन टर्म एंड एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स. एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स में वेरिएबल जो है सेम भी हो सकते हैं, मतलब पी और डिसजंक्शन पी का भी, सॉरी, पी और निगेशन पी का ये भी प्रोडक्ट हो सकता है. लेकिन मिन टर्म में ऐसा नहीं होता. मिन टर्म में दोनों लिटरल्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए और नंबर ऑफ लिटरल्स जो है बाउंडेड है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसका. मैंने इसमें एक चीज और आपको बताया था कि मीन टर्म में जो है अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो टोटल हम 2 टू पावर n मीन टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं. जैसे 2 के लिए ये चार वेरिएबल है, चार मीन टर्म्स है, p कंजंक्शन q, p कंजंक्शन निगेशन ऑफ q, निगेशन ऑफ p कंजंक्शन q और निगेशन ऑफ p कंजंक्शन निगेशन ऑफ q. अगर आप मीन टर्म्स को देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ये कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है और कंजंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि कंजंक्शन ट्रू तभी होता है जब सब ट्रू, बाकी सभी केसेस में फॉल्स होता है. तो कंजंक्शन हमेशा केवल एक केस में ट्रू होगा, जब सभी वेरिएबल्स जो है वो ट्रू हो, सभी लिटरल्स की वैल्यू ट्रू हो, है ना. तो देयरफॉर दिस इज अबाउट मीन टर्म्स. In the same way, we have defined max term, which is similar to elementary sum, and the difference is that here we have to restrict the number of propositional variables. Means every max term will consist of same number of variable. अगर हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो जितने मैक्स टर्म हम लिखेंगे सब में दो वेरिएबल है.
ठीक है, जैसे पी डिजंक्शन क्यू है, पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है, निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू है, निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू है। और एज यू नो डिसजंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि दिस डिसजंक्शन इज फॉल्स फॉर ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, जब सारे वेरिएबल क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, तो ये डिसजंक्शन फॉल्स तभी होगा जब ये भी फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो, बाकी सभी केसेस में ट्रू होगा। जैसे मीन टर्म जो है केवल एक केस में ट्रू होता है जब सब ट्रू हो, ऐसे ही मैक्स टर्म जो है वो केवल एक केस में फॉल्स होता है जब सब फॉल्स हो। ठीक है, so if we have n number of variables, then we can define 2 to power n number of max term. And depending on this mean term and max term, now next we are going to define that is PDNF, principal disjunctive normal form. As I have told you, DNF and CNF cannot be unique for a given formula, but PCNF or PDNF is always unique for a given compound proposition. ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन आपको गिवन है तो उसके लिए जो पीसीएनएफ होगा या फिर पीडीएनएफ होगा वो हमेशा यूनिक होगा, यानी सबके लिए आपका एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। So here we are saying for a given formula an equivalent formula consisting of disjunction of mean terms। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो डीएनएफ में मैंने बोला था डिसजंक्शन ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स, और अब हम बोल रहे हैं डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म्स। और मीन टर्म्स और एलिमेंट्री प्रोडक्ट का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिमेंट्री प्रोडक्ट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, एलिमेंट्री प्रोडक्ट में दोनों वेरिएबल या सभी वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, जबकि मीन टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स वाई हियर नाउ वी आर यूजिंग डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म्स, नॉट डिसजंक्शन ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर डिसजंक्शन ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट है तो वो आपका डीएनएफ होगा, लेकिन डिसजंक्शन ऑफ अगर मीन टर्म्स है तो वो पीडीएनएफ होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, and as I have already told you, each mean term has truth value t for exactly one combination of true values। ठीक है, और फॉर्मूला विच इज टोटोलॉजी, अगर कोई आपको लॉजिकल फॉर्मूला दे रखा है जो कि टोटोलॉजी है तो इसके पीडीएनएफ में सभी मिन टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि हर बार एक मिन टर्म जो है एक ट्रू वैल्यू टी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फॉर्मूला टोटोलॉजी है इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो इसलिए हर एक ट्रू वैल्यू के लिए आप एक एक मिन टर्म लिखोगे, एंड देयरफॉर द टोटोलॉजी फॉर्मूला विल हैव ऑल द मिन टर्म्स। ठीक है, इन द सेम वे हियर वी आर सेइंग a formula which is contradiction will have no min terms, क्योंकि कोई ट्रू वैल्यू है ही नहीं, तो min term हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज द min term is written for every time the true value, truth value t, है ना। तो this can be illustrated by this example, let us say ये p implies q का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, p और q दो वेरिएबल्स हैं, तो हमने चार रोज ले लिए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और ये p implies q का ट्रूथ टेबल है। एज यू नो p implies q, sorry, p implies q is false only when p is true and q is false। So therefore by this if we have to write PDNF, principal disjunctive normal form, अगर हमें P implies Q का प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखना है, ओके तो P implies Q का अगर हमें प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखना है और हम इसको यूजिंग ट्रूथ टेबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, दो मेथड है, बाय यूजिंग लॉजिकल आइडेंटिटीज और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो अगर हम किसी फॉर्मूला के लिए पीडीएनएफ प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन कर रहे हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो उसका मेथड क्या है, लुक हियर, what we have to do, we have to obtain pdnf for this formula p implies q। ठीक है, तो इसका pdnf हम कैसे लिखते हैं ट्रूथ टेबल से, तो फॉर एवरी ट्रू वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट मीन टर्म्स। एज आप टोल्ड यू मीन टर्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल
एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। तो दैट्स वाई फॉर एवरी ट्रू वैल्यू t वी हैव टू राइट करस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स। ठीक है, तो ये t किसके लिए है? जब p ट्रू है और जब q ट्रू है। ठीक है, तो p भी ट्रू है और q भी ट्रू है, तो करस्पॉन्डिंग मीन टर्म हो गया p कंजंक्शन q। ठीक है, p ट्रू होगा, q भी ट्रू होगा, तो ट्रू कंजंक्शन ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस वन। इन द सेम वे इस ट्रूथ वैल्यू t के लिए मीन टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे p क्या है? फॉल्स है, और q क्या है? ट्रू है। तो करस्पॉन्डिंग मीन टर्म का क्या होगा? तो इट विल बी निगेशन ऑफ p कंजंक्शन q। वाई वी हैव टेकन निगेशन ऑफ p? क्योंकि p जो है फॉल्स है, तो p फॉल्स है तो निगेशन ऑफ p ट्रू होगा। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो इसलिए कंजंक्शन भी ट्रू हो जाएगा। इन द सेम वे ये t वैल्यू किसके लिए है? जब p फॉल्स है और q फॉल्स है, तो ट्रू करने के लिए हमें निगेशन ऑफ p लेना पड़ेगा और निगेशन ऑफ q लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन मीन टर्म लिख लिए हमने, तीन ट्रू वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। जैसा मैंने बताया आपको कि अगर कोई फॉर्मूला टोटोलॉजी है तो उसमें सारे मिन टर्म आते हैं, अगर कोई फॉर्मूला कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसमें कोई भी मिन टर्म नहीं आता, क्योंकि हमें जो ये लिखना है दैट इज फॉर एवरी ट्रूथ वैल्यू टी, है ना। तो अगर सारे ट्री हैं तो सारे मिन टर्म मिल जाएंगे, अगर एक भी ट्रू नहीं है तो एक भी मिन टर्म नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे तीन ट्रू है तो तीन मिन टर्म आ गए। Yes, anyone having queries in this, you can ask. Any one of you. हमने हर एक t वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग मीन टर्म लिखा है। मीन टर्म की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली वन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज, क्योंकि वो कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है, और कंजंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि कंजंक्शन केवल वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो p ट्रू होगा और q ट्रू होगा तो p कंजंक्शन q ट्रू हो जाएगा। अगर p फॉल्स है और q ट्रू है तो उस केस में निगेशन ऑफ p ट्रू हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ p ट्रू है और q ट्रू है तो दोनों कंजंक्शन भी ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे p फॉल्स है और q फॉल्स है, तो इसलिए हमें निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q लेना पड़ेगा, क्योंकि p फॉल्स है तो निगेशन हो जाएगा, q फॉल्स है तो निगेशन ऑफ q ट्रू हो जाएगा, और ट्रू का कंजंक्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, so these are the main terms corresponding to every t value, and now we have to take disjunction, because as I have told you PDNF stands for disjunction of mean terms. Okay, तो ये तीन मीन टर्म्स लिखने के बाद हमने उसका डिसजंक्शन ले लिया, तो डिसजंक्शन में हमको ये मिल गया। तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन PDNF फॉर अ गिवन फॉर्मूला। Here the formula is P implies Q, and for that we have written the disjunction of mean terms for every truth value T. Yes. Any queries? Any one of you can ask. This is the answer for PDNF. Anyone? Let me know. So, what is the process? Whenever we have to obtain PDNF for a given formula, we can construct its truth table, and from that truth table, for every truth value t, we have to write corresponding mean terms, and then after we have to take disjunction of mean terms. So this is the way to obtain PDNF for any given formula. Anyone having queries in this, you can ask. Okay. In the same way, let us say हमें इसका ये मैंने लिखा आंसर में, यही यहाँ पे भी है। ठीक है, नाउ लेट अस से अगर हमें इसका
पीडीएनएफ ऑब्टेन करना है पी बाई कंडीशनल क्यू का? कैन एनी वन ऑफ यू टू टेल मी व्हाट इज द आंसर? पी बाई कंडीशनल क्यू के लिए इस टेबल को देख के टेल मी व्हाट इज द पीडीएनएफ फॉर पी बाई कंडीशनल क्यू. You can raise your hands. I can unmute you, or let me do this. You can unmute yourself and tell me the answer. PDNF means we have to Sir, write disjunction of mean terms, and for every truth value t we have to write mean terms. So tell me what is the PDNF for p biconditional q using this table. yes, sir. हाँ बताओ. Sir, P conjunction Q. अभिषेक, p conjunction q. Yes, sir. And Let me write दूसरा मिनटम होगा नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q. p conjunction q. और दूसरा बताया आपने नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q कंजक्शन. negation of p conjunction negation of q. एंड और पूरे का डिसजंक्शन. दोनों का हमने डिसजंक्शन कर दिया. Yes, sir. Okay, that's good, Abhishek. This is the correct answer. Basically, as I have told you, whenever we have to write PDNF, we will construct the truth table, and for every truth value t, we have to write corresponding mean term. ठीक है. मीन टर्म की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये केवल एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है. ठीक है. जैसे P ट्रू है, Q ट्रू है, तो करस्पॉन्डिंग मीन टर्म हो गया P कंजंक्शन Q, क्योंकि ये ट्रू और ये ट्रू तो कंजंक्शन ट्रू हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ इस ट्रूथ वैल्यू के लिए P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू होगा, Q फॉल्स है तो निगेशन ऑफ Q ट्रू होगा, और ट्रू का कंजंक्शन ट्रू हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन पीडीएनएफ यूजिंग ट्रूथ टेबल. इसी को हम बिना ट्रूथ टेबल के भी कर सकते हैं. Anyone having any doubts in this, you can ask. So whenever we have to obtain PDNF using this truth table, so this is the approach we are using. For every truth value t, we have to write corresponding mean terms, and then after we have to take disjunction. Got that? So let me move ahead, and then after I will discuss some more points. In the same way, we can define PCNF, that is called principal conjunctive normal form. ठीक है. Here we are saying PCNF denote conjunction of max terms. जैसे हमने PDNF में लिया disjunction of mean terms, ऐसे ही हम PCNF में ले रहे हैं conjunction of max terms. और as you know, max term की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो false केवल एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के लिए होता है, क्योंकि वो डिसजंक्शन से लिखा होता है, और डिसजंक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि डिसजंक्शन केवल एक केस में फॉल्स होता है जब सभी फॉल्स हो, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू होता है. तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी आर राइटिंग PCNF, द ऑब्जेक्टिव इज टू वी हैव टू राइट द मैक्स टर्म करस्पॉन्डिंग टू ईच फॉल्स ट्रूथ वैल्यू. जैसे हम मीन टर्म लिख रहे हैं हर एक ट्रू वैल्यू t के लिए, ऐसे ही हम मैक्स टर्म लिखेंगे हर एक फॉल्स ट्रूथ वैल्यू f के लिए. सॉरी, गॉट दैट? पीडीएफ में हम अगर टेबल देख के उसका पीडीएफ फॉर्म लिख रहे हैं किसी फॉर्मूला का, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी ट्रूथ वैल्यू t वी आर राइटिंग मीन टर्म्स. In the same way, in PCNF, for every truth value false f, we have to write max term. ठीक है? Because this max term has truth value f for exactly one combination of truth values, a formula which is tautology. तो इसलिए अगर कोई फॉर्मूला गिवन फॉर्मूला है वो टोटोलॉजी है, तो सारी वैल्यू ट्रू होंगी, तो कोई एफ वैल्यू है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंक्लूड एनी मैक्स टर्म. In the same way, formula which is contradiction will have all the max term, क्योंकि सारी वैल्यूज फॉल्स है, और हर बार हम फॉल्स वैल्यू के लिए क्या लिख रहे हैं, मैक्स टर्म लिख रहे हैं. ठीक है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, द सेम प्रॉब्लम. अगर हमें P implies Q को जो है
PCNF फॉर्म में लिखना है इस टेबल की हेल्प से, तो क्या होगा? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द PCNF फॉर दिस फॉर्मूला P implies Q यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल? जैसे हमने PDNF में किया, वी हैव टेकन व्हाट? PDNF में हमने क्या किया? डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म लिया। मीन टर्म हर एक ट्रूथ वैल्यू T के लिए लिखा जाता है। ऐसे ही PCNF जो है हमें लेना है कंजंक्शन ऑफ मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म हर एक F वैल्यू के लिए लिखा जाता है, ट्रूथ वैल्यू F के लिए। सो टेल मी व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग मैक्स सॉरी PCNF फॉर द फॉर्मूला P implies Q? एनीवन? सर इसमें एक ही होगा। हाँ, इसमें एक ही होगा क्योंकि फॉल्स वैल्यू एक ही है ना, यस ये F वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या हो जाएगा? सर, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। क्या बताया आपने? P? पी डिसजंक्शन हाँ, निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन ऑफ Q। अभी जैसे हमने पिछली बार हर एक ट्रूथ वैल्यू T के लिए मीन टर्म लिखा था, ऐसे ही इस बार हम क्या कर रहे हैं, हर एक ट्रूथ वैल्यू F के लिए मैक्स टर्म लिख रहे हैं। और मैक्स टर्म की प्रॉपर्टी क्योंकि ये होती है कि ये केवल एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के लिए फॉल्स होता है जब सारे फॉल्स हो, क्योंकि डिसजंक्शन के साथ लिखा हुआ है। और डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इट विल बी फॉल्स फॉर ओनली व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर फॉल्स। ठीक है, तो आपने ये जो बताया P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ये तो ट्रू हो गया ना, हमें तो फॉल्स चाहिए, जैसे ये उल्टा हो गया। है ना। तो जैसे हम जब हम ये लिख रहे हैं PDNF, तो हम ट्रू वैल्यू देख रहे हैं। ऐसे ही जब हम PCNF लिख रहे हैं तो हम फॉल्स वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जो मैक्स टर्म है वो वन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फॉल्स होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या है? फॉल्स ऑब्टेन करना, न कि ट्रू ऑब्टेन करना, है ना। यस तो सर, फर्स्ट में निगेशन फॉल्स आएगा। ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका हमें नॉट निगेशन करना पी करना पड़ेगा, फर्स्ट। है ना। क्योंकि जब तक ये निगेशन ऑफ P नहीं होगा, ये फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि P गिवन क्या है? ट्रू। तो P यस सर। ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, और Q पहले से फॉल्स है, तो इसलिए दोनों का डिसजंक्शन भी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द करस्पॉन्डिंग PCNF विल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मैक्स टर्म। अगर ये एक से ज्यादा मैक्स टर्म होता तो उनका हम कंजंक्शन ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही मैक्स टर्म है तो देयर इज नो नीड टू टेक कंजंक्शन। ठीक है, अगर ये एक से ज्यादा होता तो उसको हम फिर कंजंक्शन के साथ लिखते, कंजंक्शन और दूसरा मैक्स टर्म, फिर कंजंक्शन, फिर तीसरा मैक्स टर्म, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फॉल्स वैल्यू केवल एक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म हो गया आपका निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ठीक है, और इसलिए इसका PCNF हो गया ये। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन दिस यू कैन आस्क। तो ये मैंने लिखा है। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सेम P बाई कंडीशनल Q का। सो टेल मी व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग PCNF फॉर दिस बाय दिस टेबल। ये P बाई कंडीशनल Q का ट्रूथ टेबल है। इसकी हेल्प से आप मुझे बताइए कि P बाई कंडीशनल Q के लिए PCNF क्या होगा। यस सर। हाँ। सर निगेशन ऑफ पी हम्म। डिसजंक्शन क्यू। ठीक है। दूसरा मैक्स टर्म पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। और सर पूरे का कंजक्शन। दोनों का कंजंक्शन, दैट्स करेक्ट अभिषेक। तो बाय दिस वे वी कैन ऑब्टेन PCNF. As I have told you, for writing PCNF we have to consider for truth value F. Okay.
So here, this is a false value. In the same way, this is the false value. ठीक है. अब एज आई हैव टोल्ड यू, मैक्स टर्म जो होता है उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि इट इज फॉल्स फॉर वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज. ठीक है, जब सारे फॉल्स हो. तो यहाँ पे p ट्रू है तो निगेशन ऑफ p फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए हमने निगेशन ऑफ p लिया. यहाँ पे q फॉल्स है तो हमने q को एज इट इज ले लिया, फिर दोनों का कंजंक्शन कर दिया. तो ये आप सॉरी डिजंक्शन ले लिया. तो ये आपका करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म हो गया इस फॉल्स वैल्यू के लिए. इन द सेम वे इस फॉल्स वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे p फॉल्स है और q ट्रू है, तो इसलिए हमें निगेशन ऑफ q लेना होगा. Yes, any queries you can ask. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था. Okay, look here. Whenever we are writing PCNF, we have to consider for truth value f. जब हम PDNF लिख रहे हैं तो हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रूथ वैल्यू t को, है ना. जब हम PCNF लिख रहे हैं तो हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रूथ वैल्यू f को. और हर एक f वैल्यू के लिए हमें करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिखना होता है. ठीक है. मैक्स टर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल वन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज के लिए फॉल्स होता है, क्योंकि मैक्स टर्म लिखा जाता है डिसजंक्शन से, और डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जब सब ट्रू हो, सॉरी, जब सब फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज वो ट्रू होता है ना. तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम पहले लेट अस से लुक मी बैक, अगर हम पहले फॉर्मूला को देखें P इंप्लाइज Q के लिए, तो यहाँ पे एक ही फॉल्स वैल्यू है. इसके ट्रूथ वैल्यू f जो है केवल एक केस में है. तो इसके करस इसके ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म होगा वो हो गया निगेशन ऑफ p डिसजंक्शन q. क्योंकि p ट्रू है तो निगेशन ऑफ p फॉल्स होगा, और q फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स का डिसजंक्शन फॉल्स होता है, बाकी सभी केसेस में ट्रू होता है. तो दैट्स व्हाई द PCNF विल बी दिस वन. इन द सेम वे हमने दूसरा एग्जांपल लिया था कि अगर हमें इसका PCNF लिखना हो तो यहाँ पे देखो, ये जो है फॉर्मूला दो केसेस में फॉल्स वैल्यू है, यहाँ पे और यहाँ पे. तो इस फॉल्स के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म हो गया क्या, यहाँ पे p ट्रू है तो निगेशन ऑफ p फॉल्स होगा और q फॉल्स होए, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म हो गया निगेशन ऑफ p डिसजंक्शन q. ये पहला मैक्स टर्म हो गया. फिर इस फॉल्स के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे p फॉल्स है तो p को हमने एज इट इज ले लिया, और q ट्रू है तो इसलिए हमने निगेशन ऑफ q ले लिया. जिससे क्या होगा, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स और फॉल्स का डिजंक्शन क्या हो गया, फॉल्स. ठीक है, और फिर हमने दोनों का कंजंक्शन ले लिया. ओके सर, थैंक यू सर. So by this way, you can obtain PCNF for any given formula or the compound proposition using truth table. ठीक है. तो हमें दो चीजें याद रखनी है. जब हम PDNF की बात कर रहे हैं तो हमें हर एक ट्रू वैल्यू के लिए मीन टर्म लिखना है और फिर उसका हमें डिसजंक्शन लेना है. जब हम PCNF लिख रहे हैं तो हमें हर एक f वैल्यू के लिए मैक्स टर्म लिखना है और फिर हमें उसका कंजंक्शन लेना है, क्योंकि PCNF का मतलब है प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो क्योंकि कंजंक्टिव है तो कंजंक्शन लेना होगा, और कंजंक्शन किसका लेंगे, मैक्स टर्म का. ठीक है. जैसे हम PDNF में डिसजंक्शन ले रहे हैं किसका, मीन टर्म का, ऐसे ही हम PCNF में कंजंक्शन यूज कर रहे हैं
मैक्स टर्म का। मीन टर्म जो है हर एक ट्रूथ वैल्यू टी के लिए लिखा जाता है, और मैक्स टर्म जो है हर एक ट्रूथ वैल्यू एफ के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूजिंग ट्रूथ टेबल। इसी को हमें अगर बिना ट्रूथ टेबल के करना है तो कैसे करेंगे? तो बिफोर दैट ये एक स्टेटमेंट है, एवरी पीडीएनएफ और पीसीएनएफ करेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक बुलियन एक्सप्रेशन। जैसा कि हमने अभी देखा, मैंने आपको बताया भी कि जो डीएनएफ है या सीएनएफ है वो किसी फॉर्मूला के लिए यूनिक नहीं होता। ठीक है, आप डिफरेंट स्टेप पे लेफ्ट आउट करके डिफरेंट आंसर लिख सकते हो, लेकिन जो पीडीएनएफ या पीसीएनएफ है किसी भी फॉर्मूला के लिए हमेशा यूनिक होता है, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए यूनिक होगा, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा हम ये बोल रहे हैं इसमें कि अगर x और y जो है दो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं तो x इज इक्विवेलेंट टू y। दो बुलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ कि दोनों का पीडीएनएफ इक्विवेलेंट हो या दोनों का पीसीएनएफ इक्विवेलेंट हो। तो ये प्रूफ करता है कि जो पीसीएनएफ है या पीडीएनएफ है किसी भी एक्सप्रेशन के लिए वो हमेशा यूनिक होगा। तो अगर दो वेरिएबल्स या दो बुलियन एक्सप्रेशंस जो हैं इक्वल हैं, इसका मतलब यही है कि दोनों का पीडीएनएफ भी इक्वल होगा या दोनों का पीसीएनएफ भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एक बुलियन एक्सप्रेशन के लिए एक यूनिक पीडीएनएफ होता है या पीसीएनएफ होता है। ओके, तो these are the two properties that are useful in that context. Let us say this is the problem statement. हमें इसका पीडीएनएफ ऑब्टेन करना है। P कंजंक्शन Q, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन R, डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन कंजंक्शन R। अगर आप देखो तो इस कंपोजिट या कंपाउंड फॉर्मूला में हमने तीन वेरिएबल यूज किए हैं, P, Q और R। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? क्या ये डीएनएफ फॉर्म में है? तो ये ऑलरेडी डीएनएफ फॉर्म में है लेकिन पीडीएनएफ नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो है P कंजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन R, Q कंजंक्शन R, ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट तो है लेकिन मीन टर्म नहीं है। हमें क्या चाहिए? डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म। और ये क्या दिया है? डिसजंक्शन ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। ये ऐसे एलिमेंट्री प्रोडक्ट हैं जो कि मीन टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि मीन टर्म होने के लिए मैंने आपको बताया था कि एवरी फॉर्मूला मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला में हम तीन वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो हर एक मीन टर्म में तीन ही वेरिएबल आने चाहिए। तो इसलिए ये मीन टर्म नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट है क्योंकि ये क्या यूज कर रहा है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स को हम एलिमेंट्री प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हाट द डिफरेंस? तो ये जो गिवन फॉर्मूला है ये ऑलरेडी डीएनएफ फॉर्म में है, क्योंकि डीएनएफ में होने के लिए हमें चाहिए डिसजंक्शन ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, जो कि ये ऑलरेडी है। अब P कंजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन R, Q कंजंक्शन R, ये सभी जो है एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये मीन टर्म्स नहीं है। ठीक, अब पीडीएनएफ ऑब्टेन करने का दो तरीका है, जैसा मैंने बताया पहले भी कि हम या तो इसका ट्रूथ टेबल बना लें, तो P, Q, R तीन वेरिएबल यूज करके 8 रो होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करें? हर एक ट्रूथ वैल्यू T के लिए हम मीन टर्म लिख रहे हैं और उसका हम डिसजंक्शन ले लें। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हमें बिना ट्रूथ टेबल का करना है, जब भी अगर हमें बिना ट्रूथ टेबल का करना है पीडीएनएफ या पीसीएनएफ, तो हम पहला काम ये करते हैं कि उसको हम डीएनएफ या सीएनएफ में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये ऑलरेडी डीएनएफ फॉर्म में है, तो इसलिए ये पार्ट आपका कंप्लीट है। अब डीएनएफ या सीएनएफ ऑब्टेन करने के बाद अगला टास्क होता है कि जो वेरिएबल इसमें मिसिंग है, जैसे अगर हम पहले
एलिमेंट्री प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आर वेरिएबल मिसिंग है, दूसरे एलिमेंट्री प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्यू वेरिएबल मिसिंग है, तीसरे एलिमेंट्री प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें पी वेरिएबल मिसिंग है। जो वेरिएबल भी मिसिंग होता है उसके करेस्पॉन्डिंग हम क्या यूज कर लेते हैं, पी, ठीक है, डिजंक्शन। मान लो पी वेरिएबल मिसिंग है तो हम ये ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले वाले एलिमेंट्री प्रोडक्ट में आर वेरिएबल मिसिंग था, तो इसलिए हमने आर डिसजंक्शन निगेशन ऑफ आर से कंजंक्शन ले लिया। ऐसा हम क्यों पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, जरा बताओ मुझे। यस, टेल मी व्हाट इज दिस, इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, any one of you? Whether this is a tautology or contradiction? True. True. हाँ, this will be a tautology. ट्रू होगा क्योंकि P ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, P फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू और फॉल्स का डिजंक्शन हमेशा ट्रू होता है। तो P की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, निगेशन लॉ। जब हमने आइडेंटिटीज आपको बताया था तो उसी में हमने निगेशन रूल पढ़ा था, तो ये निगेशन लॉ है। निगेशन लॉ टेल्स दैट पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू ट्रू एंड पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और आपने ये रूल भी पढ़ा है, ये बताओ जरा कौन सा रूल है, पी कंजंक्शन टी। एनी वन ऑफ यू, कौन सा रूल है ये? Identity law. यस, इट इज आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये हमेशा ट्रू होगा, और पी कंजंक्शन टी जो है वो पी के इक्वल होता है ड्यू टू आइडेंटिटी लॉ। तो अगर हमें जब भी पीडीएनएफ ऑब्टेन करना हो किसी भी फॉर्मूला का, तो पहला टास्क है हम उसको डीएनएफ में कन्वर्ट करें। उसके बाद हर एक करस्पॉन्डिंग टर्म में जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसके लिए हम ये ऐड कर लें। जैसे इसमें आर मिसिंग है तो आर डिजंक्शन निगेशन ऑफ आर ले लिया, इसमें क्यू मिसिंग है तो क्यू डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू ले लिया, इसमें पी मिसिंग है तो पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ पी ले लिया। और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन है, ये डिजंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था सेम ऑपरेटर्स पे एसोसिएटिव लगता है, डिफरेंट पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। तो अगर हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं तो ये कंजंक्शन जो है इस डिसजंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यू विल गेट दिस वन, पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन एक बार आर आ गया और एक बार निगेशन ऑफ आर आ गया, और बीच में ये वाला डिसजंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये दोनों ही क्या है, मीन टर्म्स, और हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन ऑफ मीन, सॉरी डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म्स। तो ये डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म हो गया, तो P कंजंक्शन Q की जगह हम ये दो मीन टर्म्स का डिसजंक्शन यूज कर लेंगे। गॉट द पॉइंट? इन द सेम वे निगेशन ऑफ P कंजंक्शन R में Q मिसिंग है तो हमने Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q ले लिया, और फिर इसके साथ हमने कंजंक्शन लेके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये लिख लिया सॉरी। और फिर हम चाहें तो कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ लगा के PQR को आप चाहे जिस ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया निगेशन ऑफ P कंजंक्शन R के लिए। इन द सेम वे Q कंजंक्शन R के लिए P मिसिंग है तो P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P हमने कंजंक्शन ले लिया, हमें ये मिल गया, इसको रीअरेंज कर लिया। तो तीनों ही टर्म्स में जो मिसिंग वेरिएबल था जिसकी वजह से ये मीन टर्म नहीं था, उसके लिए हमने ये अरेंजमेंट कर लिया। अब हम सबको कंबाइन करके और
बीच में कौन सा साइन है, डिजंक्शन का, तो सबको हम डिजंक्शन के साथ लिख लेते हैं, 2 टर्म ये, 2 टर्म ये, 2 टर्म ये, और सबके बीच में डिजंक्शन। और जो डुप्लीकेट है उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो देयरफॉर यू विल गेट, लेट मी क्लियर दिस, हाँ, तो देयरफॉर यू विल गेट दिस वन। ये 4 टर्म मिलेंगे आपको, क्योंकि 4 टर्म जो है डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट को हम डिलीट कर देते हैं। तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट लॉ आपने पढ़ा हुआ है, और आइडेम्पोटेंट लॉ ये बोलता है कि P डिजंक्शन P जो है वो P के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव ऑब्टेन्ड दिस वन, एंड दिस इज रिक्वायर्ड PDNF, क्योंकि ये डिसजंक्शन ऑफ मीन टर्म्स है, ये मीन टर्म है, ये मीन टर्म है, ये मीन टर्म है, ये मीन टर्म है। ठीक है, इसी को हम ट्रूथ टेबल से भी कर सकते थे। जब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाते तो आपको 4 ट्रू वैल्यू मिलती, और उन 4 ट्रू वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये 4 मीन टर्म आप लिखोगे और फिर इसका डिजंक्शन ले लोगे। तो दिस इज द अनदर मेथड बाय विच वी कैन ऑब्टेन PDNF फॉर अ गिवन फॉर्मूला। तो जब भी हमें PDNF ऑब्टेन करना है तो पहला काम हम उसको DNF में कन्वर्ट करें, और DNF में कन्वर्ट करने के बाद जो वेरिएबल मिसिंग है उसके लिए हम P डिजंक्शन निगेशन ऑफ P, इसका हम कंजंक्शन ले लें। ठीक है, यस, एनीवन हैविंग क्वेरीज यू कैन आस्क। तो दिस इज द रिक्वायर्ड DNF। इन द सेम वे, अगर मान लो हमें इसका PCNF ऑब्टेन करना है बिना ट्रूथ टेबल का, तो ट्रूथ टेबल से तो आप कर ही लोगे। बिना ट्रूथ टेबल का करना है तो मैंने आपको बताया, अगर हमें PCNF लेना है तो पहले हम इसको CNF में कन्वर्ट करेंगे, और CNF में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था क्या, कि जो इम्प्लीकेशन है बाई कंडीशनल्स हैं उसको हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं जिससे वो रिक्वायर्ड CNF फॉर्म में आ जाए। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन है, तो हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि मैंने आपको प्रेसिडेंस बताया था, और प्रेसिडेंस में आपको ये बताया था कि जो कंजंक्शन है और डिजंक्शन है उसका प्रेसिडेंस इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है निगेशन की, उसके बाद कंजंक्शन और डिजंक्शन की, और उसके बाद इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल की। इसीलिए हम इस पूरे को, इस इम्प्लीकेशन का लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ये हो गया P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P, सॉरी P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, और दूसरा डिसजंक्शन बीच में आ गया Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, ये मिल गया, और इम्प्लाइज दिस। अब इम्प्लीकेशन को हटाने के लिए क्या करोगे, इस पूरे का नॉट और डिसजंक्शन दिस। ठीक है, तो इस पूरे का नॉट हो गया। पहले हमने ये वाला टर्म हटा दिया, क्योंकि ये ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स डिसजंक्शन ये क्या हो जाएगा, दिस वन, ड्यू टू आइडेंटिटी लॉ। ठीक, और फिर हमने इम्प्लीकेशन हटाया तो ये आ गया, फिर हमने डिमॉर्गन्स लॉ से नॉट को अंदर किया तो ये मिल गया। अब ये जो है क्या CNF फॉर्म में है, तो इसको हमने ये कर लिया, फिर हमने इसको उल्टा करके लिख लिया। नाउ दिस इज योर PCNF, प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म था, तो इसलिए, क्योंकि हमने इसमें PCNF के लिए क्या चाहिए, 2 वेरिएबल लेने हैं P और Q, तो ये हमें मिल गया। अगर ये 3 वेरिएबल का होता और 2 वेरिएबल दिए होते, तो जैसे हमने पिछली बार क्या कंजंक्शन लिया था, P डिजंक्शन निगेशन ऑफ P का कंजंक्शन ऐड किया था, ऐसे ही हम PCNF में P, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जैसे हमने PDNF में क्या किया था, अगर कोई वेरिएबल P मिसिंग है तो हमने P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P के साथ कंजंक्शन कर दिया था, इसके साथ हमने कंजंक्शन ले लिया था। इसी तरीके से जब हमें PCNF में कन्वर्ट करना हो और ऑलरेडी वो CNF फॉर्म में हो, यानी कि कुछ वेरिएबल मिसिंग होंगे, तो जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसके लिए, जैसे मान लो लेट अस से P वेरिएबल मिसिंग है,
तो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, इसका हम डिसजंक्शन लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको मैंने जब मेथड बताया था तो आपको याद होगा, पीडीएनएफ के केस में हम हर एक ट्रू वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग क्या लिख रहे थे? मीन टर्म्स। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू है। ऐसे ही जब पीसीएनएफ कर रहे थे तो हर एक फॉल्स वैल्यू के लिए क्या लिख रहे थे? मैक्स टर्म। तो ये फॉल्स है, क्योंकि पी अगर ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स का डिसजंक्शन क्या, कंजंक्शन क्या होता है? फॉल्स। ऐसे ही पी अगर फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू का कंजंक्शन क्या होता है? फॉल्स। तो इसलिए हमने फॉल्स वैल्यू का डिसजंक्शन लिया, ठीक, और इसमें हमने ट्रू वैल्यू के साथ कंजंक्शन लिया। तो ये डिफरेंस है। बाय दिस वे यू कैन ऑब्टेन पीडीएनएफ और पीसीएनएफ फॉर अ गिवन फॉर्मूला विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो उसका प्रोसेस क्या होगा? जब हम पीडीएनएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले हम डीएनएफ में ले आएंगे। डीएनएफ में आने के बाद हम इस टर्म के साथ ये कर लेंगे, जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसके लिए हम ये ऐड कर लेंगे। ठीक, सेम इज फॉर पीसीएनएफ। पीसीएनएफ कन्वर्ट करने के लिए पहले हम सीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस, अगर पी वेरिएबल मिसिंग है तो पी के लिए हमने इसके साथ क्या कर लिया? डिसजंक्शन ले लिया। Anyone having queries, you can ask. Yes, class. आपको ये स्क्रीन दिख रही है? Let me know. ओके शुभांशी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल था तो इसलिए ये पॉज हो गया। No problem, ओके sir. ओके, सो whenever we are obtaining PCNF, the thing is this one। तो ये आप याद रखो बस, इसमें केवल आपको ये ट्रिक है। पीडीएनएफ के केस में हम क्या कर रहे हैं? जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसके लिए हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं और उसका कंजंक्शन ले रहे हैं। और पीसीएनएफ के केस में जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसके लिए हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं और फिर हम उसका डिसजंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड है पीडीएनएफ या पीसीएनएफ ऑब्टेन करने का बिना ट्रूथ टेबल का। अगर ट्रूथ टेबल से करना है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हमें विदाउट ट्रूथ टेबल का बोला जाता है तो उस केस में हम ऐसे सॉल्व करेंगे।
जब भी हमें पीडीएनएफ या पीसीएनएफ ऑब्टेन करना होता है, पहला स्टेप ये है कि हम उसको डीएनएफ या सीएनएफ में कन्वर्ट कर लें, और फिर उसके बाद जो वेरिएबल मिसिंग है उसके लिए हम ये प्रोसेस कर लें। बाय दिस वे you can obtain PDNF or PCNF for a given formula. ठीक है, so move ahead. Let me clear this. So this is all about normal forms. So after Diwali we will start predicates and quantifiers, and then after the last topic, that is उसके बाद जो है मतलब अगला मेजर टॉपिक होगा ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। आप उसको सॉल्व करना, अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ठीक है, तो आफ्टर दिवाली, क्योंकि कल मेरी क्लास है नहीं जी में आपके, और फिर हम अगले बार आप दिवाली के बाद ही मिलेंगे, तो दिवाली के बाद हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको कर लेना, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल इन एडवांस, हैप्पी दिवाली, एंड वी विल मीट अगेन आफ्टर दिवाली। Same to you, sir.